Hello, my dear students. Welcome back to your political science class. I'm your political science teacher, Garima, and I'm again back with another video of the explanation of chapter number 5, Contemporary South Asia. Bache, in the very last video, we have discussed what is South Asia. I told you Bangladesh, India, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Afghanistan and Sri Lanka together comprise of South Asia. We have discussed the establishment of democracy in Pakistan from military dictatorship to democracy in Pakistan and democracy with chaos in Bangladesh. The topic today we'll be discussing is monarchy and democracy in Nepal, an ethnic. But before that, I want to show a map to you people. All the countries of South Asia along with their flags are located in this map. इस मैप को एक इजी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग. सो आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेपाल मोनार्की एंड डेमोक्रेसी और मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल. बच्चे, नेपाल वॉज अर्लियर अ हिंदू किंगडम और यहाँ पर क्या हुआ, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बीच में फ्लिप फ्लॉप हमेशा चलता रहा, बहुत टाइम तक चलता रहा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मोनार्की का मतलब हमें बहुत क्लियर है कि व्हाट इज मोनार्की, रूल ऑफ अ किंग और अ क्वीन. अब एब्सोल्यूट मोनार्की, जब किंग के ऊपर कोई भी पूछने वाला नहीं है, किंग इज एब्सोल्यूट, किंग इज अ सुप्रीम पावर, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मोनार्की. और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, जब किंग को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स में अबाइड रहकर रूल करना होता है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. बहुत टाइम तक ये फ्लिप फ्लॉप चला, लेकिन अल्टीमेटली सेटलमेंट में क्या हुआ, किंग हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल. लेकिन ये चीज़ ज़्यादा नहीं चल पाई, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई. किंग के अगेंस्ट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया गया. और 1990 में किंग ने इन सब से थोड़ा सा डर कर किंग ने डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि नाउ ही विल मेक अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. कब बनना था वो कॉन्स्टिट्यूशन, 1990 में. लेकिन किंग, माओइस्ट और डेमोक्रेट्स के बीच में लड़ाई या फिर क्लैशेस होने शुरू हो गए. अब बात आएगी व्हाट इज अ माओइस्ट, हु इज अ माओइस्ट. माओइस्ट बेसिकली कम्युनिज्म का मेथड ही होता है बेटे. एक कम्युनिटी है और ये लोग क्या करते हैं, अपना एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क करते हैं, चाहे किसी भी हेल्प से. तो ये लोग माओइस्ट कहलाते हैं. अब हुआ क्या, नेपाल में 2002 के अंदर किंग ने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको फिर से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाई थी उसको फिर से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया. और फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की के ऊपर बात आ गई. एब्सोल्यूट मोनार्की इस्टेब्लिश करने के लिए किंग ने फिर से एक्ट करना शुरू कर दिया, बट किंग फेल्ड. प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स फिर स्टार्ट हो गई 2006 के अंदर. और अब ये मूवमेंट कौन लीड कर रहा था, 7 पार्टी अलायंस, सोशल एक्टिविस्ट एंड माओइस्ट. बट यू नो द शिफ्ट टू डेमोक्रेसी वॉज नॉट कंप्लीट. हुआ क्या, 2007 में अब जो ये माओइस्ट थे इन्होंने भी एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और 2008 में फिर से इलेक्शंस हुए. सभी पार्टीज ने कंटेस्ट किया इसके अंदर, लेकिन जो माओइस्ट लीडर परचंदा थे, ही बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर. मोनार्की को परमानेंटली अबॉलिश कर दिया. रामवरण यादव को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया नेपाल का. मैं फिर से नाम बोल रही हूँ बेटे, रामवरण यादव. 2013 में जब इलेक्शंस हुए तो नो पार्टी
केम एज अ मेजॉरिटी, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले, लेकिन हाईएस्ट सीट्स जिस पार्टी को मिली वो थी नेपाली कांग्रेस विद 196 सीट्स। अब आता है बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका का टॉपिक आप लोग बहुत फेमिलियर है उस टॉपिक से एक्चुअली। क्लास 10th में जब हम लोगों ने पावर शेयरिंग किया था सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, उसमें हम लोगों ने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था, किसका? श्रीलंका का, बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स। वही सेम चीज़ हमने आज फिर पढ़नी है। हुआ क्या, श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस इन 1948 और अपने इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक श्रीलंका इज़ डेमोक्रेटिक, लेकिन सीरियस स्ट्राइफ, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट था एथनिसिटी के बेस पे। एथनिसिटी क्या होता है? एथनिक कंपोजिशन या एथनिक ग्रुप क्या होता है? एक रिलीजन या एक एक कस्टम, एक रिलीजन, एक इंटरेस्ट को फॉलो करने वाला जो ग्रुप होता है वो एथनिक ग्रुप कहलाता है। तो वहाँ पर 2 ग्रुप्स थे, सिन्हाला एंड तमिल। वहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि सिन्हालाज वर द नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, बुद्धिज़्म वॉज द रिलीजन, और तमिल्स एक्चुअली बिलोंग टू इंडिया। तमिल्स भी 2 तरह के थे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, एंड मोस्ट ऑफ द तमिल्स वर denied or neglected for using their rights. Sinhalas were considered superior and the rights of Tamils were denied. अब इससे हुआ क्या, ये जो निगलेक्शन था इससे एक मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिट्री तौर पर लड़ाई वाली नेशनलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई। और ये मिलिट्री लीड किसने की? LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। तमिल एलाम या तमिल कंट्री, एलाम मतलब तमिल कंट्री की भी अब क्या करो, श्रीलंका को आप क्या करो, पार्टीशन करो श्रीलंका का। क्योंकि तमिल्स का इंडियन ओरिजिन था तो इंडियन गवर्नमेंट पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, तो इंडिया ने 87 में एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ कि अब क्या होगा, हम एक फ़ोर्स भेजेंगे जिससे आपको श्रीलंका को एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होंगे हमारे साथ और तमिल्स के साथ भी। और उस फोर्स का नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन 1989 में IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी विड्रॉ हो गई वहाँ से, और क्राइसिस जो थे वहाँ पर चलते रहे। जितने क्राइसिस स्टार्ट हुए थे उस तरह की लड़ाई तो नहीं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देयर इज़ अ डिफरेंस। सिविल वॉर जैसी कंडीशंस भी आई थी बीच में, LTTE ने पार्टिसिपेट किया जिसमें। और कहते हैं इन स्पाइट ऑफ एथनिक स्ट्राइफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी श्रीलंका ने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ अटेन की है एंड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी अटेन किया है। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंका ने क्या अटेन किया है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। ध्यान से देखो, एक ना बहुत फेमस कार्टून आता है हमारे पास 5 मार्क्स में इस चैप्टर के अंदर। ये कार्टून बनता ही सिर्फ इस टॉपिक से है, श्रीलंका से। और वो क्या है देखो, टाइगर एंड लायन और अ पर्सन इज बैलेंसिंग दैट। कहाँ की है ये? श्रीलंका की है। टाइगर्स का ओरिजिन दिखाता है किससे? तमिल से, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते थे। और लायन का एक रेफरेंस दिखाता है किससे? श्रीलंका से। एंड जो बीच में द लीडर इज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ सिन्हालाज एंड तमिल्स। तो ये क्वेश्चन हमारा ज़रूर आता ही आता है। अब हमारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के जो कार्टून आते हैं उसमें से इसके आने के चांस। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम।